ओम शांति। गुड इवनिंग। आज के अव्यक्त महावाक्य 23 मई 74। 23rd of May 74 के महावाक्य हैं। आज का टाइटल है हद के आकर्षणों व विभूतियों से परे रहने वाला ही सच्चा वैष्णव। हद के आकर्षणों व विभूतियों से परे रहने वाला ही सच्चा वैष्णव। यह है हेडिंग आज के मुरली की। देखो आज बाबा क्या बोल रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा बोले 5 विकारों के साथ साथ 5 तत्वों के आकर्षण से परे ले जाने वाले 5 विकारों के साथ साथ 5 तत्वों के आकर्षण से परे ले जाने वाले सच्चा वैष्णव बनाने वाले, वाणी से परे ले जाकर वानप्रस्थ स्थिति में वाणी से परे ले जाकर वानप्रस्थ स्थिति में स्थित करने वाले और गिरती कला से चढ़ती कला की ओर ले जाने वाले सत शिव बाबा रूहानी बच्चों से बोले। देखो बाबा क्या बोल रहे हैं अब। क्या अपने को एक सेकंड में वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था में स्थित कर सकते हो? 1 सेकंड में करो एकदम। फिर बाबा कह रहे हैं क्या अपने को 1 सेकंड में वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था में स्थित कर सकते हो? जैसे वाणी में सहज ही आ जाते हो, क्या वैसे ही वाणी से परे इतना ही सहज हो सकते हो? कैसी भी परिस्थिति हो, वातावरण हो, वायुमंडल हो या प्रकृति का तूफान हो, लेकिन इन सब के होते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, महसूस करते हुए, जितना ही बाहर का तूफान हो, बाबा कह रहे हैं जितना ही बाहर का तूफान हो उतना ही स्वयं अचल अटल शांत स्थिति में स्थित हो सकते हो। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज की वर्तमान स्थिति में देखते हुए दोबारा रिपीट करते हैं इसको, है ना। फिर गहराई से सुनो, आत्मा समझ के एकांत में बैठ के मुरली को सुनो। बाबा फिर रिपीट करते हैं कैसे भी, अब बाबा करें क्या वैसे ही वाणी से परे इतना ही सहज आ सकते हो? कैसी भी परिस्थिति हो, वातावरण हो, वायुमंडल हो, वह प्रकृति का तूफान हो, लेकिन इन सब के होते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, महसूस करते हुए, जितना ही बाहर का तूफान हो उतना ही स्वयं अचल अटल शांत स्थिति में
स्थित हो सकते हो। जितना बाहर हलचल उतना अंदर शांत। बाहर की हलचल जितनी ज्यादा है उतनी ही शांति हमारी आत्मा में। मैं आत्मा शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हूँ, ये बाबा कह रहे हैं। शांति में शांत रहना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अशांति के वातावरण में भी शांत रहना, इसको ही ज्ञान स्वरूप, इसको ही ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप और सर्व गुण स्वरूप कहा जाता है। देखो, अगर हम शांति में स्थित है ना, तो ये सब चीजें हमारे अंदर सहज आ जाएंगी। लेकिन अगर मैं आत्मा अशांत हूं, अगर मैं आत्मा अशांत हूं, तो सब कुछ भी नहीं हो सकता। स्थिति ही हलचल है, मन ही डगमग हो गया। अगर हमारा सिंहासन ही हिलने लगे तो हम कुछ कर पाएंगे? तो मन भी तो मेरा सिंहासन है ना। अगर वही डावाडोल हो गया तो सब कुछ डावाडोल हो गया। भंवर में नाव चल रही है, नैया ही हिलने लगी तो कभी भी डूब जाएगी। और नाव सीधी सीधी चल रही है, भले लहरें आ रही है तो चलते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं, लेकिन अशांति के वातावरण में भी शांत रहना, इसको ही क्या कहते हैं? बाहर कितनी भी अशांति हो लेकिन मन शांत रहे, तो बाबा कहते हैं इसको ही ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप और सर्व गुण स्वरूप कहा जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के कारण होते हुए स्वयं निवारण रूप बने, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष प्रमाण रूप। मतलब कारण भिन्न भिन्न आएंगे, लेकिन उस कारण का निवारण हम खुद ही निकाल लें। किससे निकलेगा? ज्ञान के मदन मनन चिंतन से। और ड्रामा पर बिंदु जो हो रहा है, स्वीकार, ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है, भले खराब हो रहा है, लेकिन ड्रामा क्या कहता है? सब अच्छा हो रहा है। तो जो भी हो रहा है उसको स्वीकार, बिंदु, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो वो कौन सी आत्मा करेंगे? ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप, सर्व गुण स्वरूप। भिन्न भिन्न प्रकार के कारण होते हुए स्वयं निवारण स्वरूप बनो। कोई भी परिस्थिति आ गई, तुरंत सबसे पहला काम क्या होता है? बाबा की याद में स्थित हो जाओ, बाबा नहीं भूले। फिर शांत में रहना है, शांति में रहेंगे तो ही ज्ञान की पॉइंट याद आएगी, नहीं तो ज्ञान की पॉइंट नहीं याद आएगी, परिस्थिति याद आएगी फिर। इसलिए ज्ञान की पॉइंट, बाबा ने क्या कहा है? सबसे पहले बाबा से अटैच, परिस्थिति का चिंतन नहीं करना। परिस्थिति का चिंतन किया तो बाबा भी खिसक गया, मैं आत्मा हूं ये भी खिसक गया, तो गए कि गए। इसलिए मैं आत्मा हूं और बाबा परमात्मा, इस स्थिति में सदा स्थित रहना है। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं? निरंतर याद की यात्रा। तो ये स्थिति बनाते जाओ आप लोग सब। हम भी यही प्रयास करते रहते हैं और वर्तमान समय यही प्रयास करना है। इसलिए स्थिर, आज भी कई भाई बहन देर से ज्वाइन हुए, कुछ वाक्य मिस हो गए ना, उससे पता क्या होता है? फिर हमें पूरी मुरली में वो रस नहीं आता इतना। और जब हम शुरू में स्टार्टिंग में बैठते हैं ना, और फिर शुरू से बाबा के एक एक बोल सुनते हैं, भाई मैंने तो हमेशा ऐसे ही किया। सबसे पहले मिस करके, मैंने कभी, मेरा बाई चांस मिस भी हुआ ना, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता था इतना सब कुछ। ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा अच्छी समझ नहीं आई मुरली। जब शुरू से एंड तक सुनो एकाग्र होके, तो तो ऐसे डूब जाते हैं, ऐसा आनंद आ जाता है जैसे सब कुछ प्राप्ति हो गई। हाँ, तो कोशिश करो, हो जाता है
ऐसा नहीं है हम कहीं कहीं रहते हैं, कैसे समस्याएं हैं, लेकिन कोशिश करो शुरू से एंड तक, कोई भी मुरली हो, शुरू से एंड तक बैठ जाओ। बीच में बैठते हैं ना, तो फिर हम वो चीज इतनी एक्सटेंड तक नहीं ले पाते जो हम शुरू से एंड तक करके लेते हैं। अच्छा, अब आप कहते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के कारण होते हुए स्वयं निवारण रूप बने, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष प्रमाण रूप। ऐसे महावीर बने हो या अब तक वीर बने हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ऐसे महावीर बने हो, ये महावीर लोगों का ही काम है। महावीर आत्माएं ही कारण का निवारण निकाल लेंगी। पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष प्रमाण, ऐसे महावीर बने हो या अभी तक वीर बने हो, किस स्टेज तक पहुंचे हो। महावीर की स्टेज सामने दिखाई देती है या समीप दिखाई देती है, अथवा बाप समान स्वयं को दिखाई देते हो। बाप समान 3 स्टेज नंबरवार है। एक है समान, देखो 3 स्टेज हैं बाप समान आत्माओं की भी, बाप समान आत्माओं की भी 3 स्टेज हैं। कौन से? बाप समान 3 स्टेज नंबरवार है। एक है समान, दूसरी से समीप, और तीसरी है सामने। 3 मतलब एक तो समान, एक समीप और एक सामने। बाप समान मतलब बाप समान आत्माओं की भी 3 स्टेजेस हैं। एक बाप के समीप वाले, एक बाप के सामने वाले, और एक बाप के समान वाले। तो कहां तक पहुंचे हैं? समान बनने वाले की निशानी 1 सेकंड में जहां और जैसे चाहें, जो चाहे वह कर सकते हैं, वह करते हैं। सेकंड स्टेज समान वाले कौन से हैं? 1 सेकंड में जहां और जैसे चाहें, जो चाहे वह कर सकते हैं, वह करते हैं। दूसरा बाबा कह रहे हैं सेकंड स्टेज 1 सेकंड के बजाय कुछ घड़ी में स्वयं को सेट कर सकते हैं। पहली स्टेज में 1 सेकंड में सेट कर लेते हैं अपने आप को, और दूसरी स्टेज में बाबा कह रहे हैं कुछ घड़ियों में, मतलब थोड़ा सा टाइम लग जाता है सेट होने में। तीसरी स्टेज कुछ घंटों व दिनों तक स्वयं को सेट कर सकते हैं। ये है हमारी तीसरी स्टेज। तो 1 सेकंड वाले तो अभी हमसे 1 सेकंड में तो नहीं होती है ना, लेकिन कुछ समय लगता है एकदम। लेकिन वो भी कब लगेगा? जब बाबा की याद में रहेंगे, फिर कुछ ना कुछ पॉइंट टच होगा, फिर सेट कर लेंगे हम अपने आप को। लेकिन कुछ घंटे व दिनों में तो फिर तीसरी स्टेज हो गई ना। समान वाले सदा बाप समान स्वयं के महत्व को, स्वयं की सर्व शक्तियों के महत्व को, और हर पुरुषार्थी की नंबरवार स्टेज को, गुण दान, ज्ञान धन दान और स्वयं के समय का दान, इन सबके महत्व को जानने वाले और चलने वाले होते हैं। वे कर्मों को, संस्कार और स्वभाव को जानने वाले ज्ञान स्वरूप होते हैं। क्या ऐसे ज्ञान स्वरूप बने हो? जितनी वाणी सुनने और सुनाने की जिज्ञासा रहती है, क्या कह रहे हैं बाबा? जितनी वाणी सुनने और सुनाने की जिज्ञासा रहती है। अब देखो आप सब कनेक्ट होते हो, तो होता है ना कि हमें कुछ मिल रहा है ना बाबा से, तो हम कनेक्ट होते हैं, हमें पावर मिलती है। समय की परिस्थितियों में हमें ये सब चाहिए, इसलिए हमें पावर मिलती है, इसलिए हम कनेक्ट होते हैं ना कि हाँ। फिर मन शांत हो जाता है मुरली सुन के, फिर अच्छा ताकत, ऐसा लगता है जैसे हमें ताकत मिल गई, जैसे ताकत का कैप्सूल खाते हैं ना, तो ऐसे ही लगता है कि हमें भी आत्मा को ताकत मिल गई। तो बाबा कहते हैं जितनी वाणी सुनने और सुनाने की जिज्ञासा रहती है, तड़प रहती है, चांस बनाते भी हो, क्या ऐसे ही फिर वाणी से परे स्थिति में स्थित होने का चांस बनाने व लेने के जिज्ञासु हो? जैसे हम चातरक होते ना मुरली सुनने के, ऐसे ही क्या वाणी से परे जाने के लिए भी हमें
बेताब रहते हैं कि एकांत मिले और हम एकांत में ज्ञान में खो जाए, बाबा में खो जाए। ऐसी इच्छा, हमारी तीव्र इच्छा ऐसी होती है, ऐसी होनी चाहिए। यह लगन स्वतः स्वयं में उत्पन्न होती है, या समय प्रमाण, समस्या प्रमाण या प्रोग्राम प्रमाण, यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अब इसमें भी बाबा कह रहे हैं, या तो आपकी खुद चाहना होगी, मैं एकांत में बस बाबा में खो जाऊं, ज्ञान के पॉइंट्स में खो जाऊं, ये तो स्वतः इच्छा होगी। या बाबा कहते हैं इस समय आ गया, ऐसा समय है, चलो बाबा को याद कर लो। ये तो ठीक नहीं है ना। समस्या आ गई, बाबा को याद करो। या कोई प्रोग्राम बनाया है, योग भट्टी बनाई है, उसमें बैठो तो याद करो बाबा को। तो बाबा कहते इस प्रमाण होती है, स्वयं इच्छा होती है आपकी। फर्स्ट स्टेज तक पहुंची हुई आत्माओं की पहली निशानी यह होगी, ऐसी आत्मा को इस अनुभूति की स्थिति में मग्न रहने के कारण कोई भी विभूति व कोई भी हद की प्राप्ति का आकर्षण उन्हें उनके संकल्प तक भी छू नहीं सकता। अगर कोई भी हद की प्राप्ति की आकर्षण संकल्प में भी छूने की हिम्मत रखती है, तो इसको बाबा कह रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? क्या ऐसे को वैष्णव कहेंगे? तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जो आत्माएं फर्स्ट स्टेज की होती है ना, जिनको खुद ही इच्छा होती है बस एकांत में मैं बैठी रहूं, बाबा की लगन में मगन, ज्ञान के चिंतन में मगन, ये इच्छा तीव्र है और मन करता है, वो फर्स्ट नंबर की आत्माएं होती है। और परिस्थिति प्रमाण, समय प्रमाण, कि चलो बाबा को याद करो, चलो सेंटर में भट्टी है, ऑनलाइन भट्टी चल रही है, भट्टी में ज्वाइन कर लो। खुद ही इच्छा हो, ये फर्स्ट नंबर की आत्माएं होती हैं। जैसे आजकल के नामधारी वैष्णव अनेक प्रकार की परहेज करते हैं, कई व्यक्तियों और कई प्रकार की वस्तुओं से अपने को छूने नहीं देते। अगर अकारण कोई छू लेते तो वह पाप समझते हैं। आप जैसा नाम वैसा काम करने वाले, जैसा संकल्प वैसा स्वरूप बनाने वाले सच्चे वैष्णव हो। ऐसे सच्चे वैष्णवों को क्या कोई छू सकने का साहस कर सकता है? अगर छू लेते हैं तो छोटे मोटे पाप बन जाते हैं। बाबा कह रहे हैं, ऐसे सच्चे वैष्णवों को क्या कोई छू सकने का साहस कर सकता है? अगर छू लेते हैं तो छोटे मोटे पाप बन जाते हैं। ऐसे सूक्ष्म पाप आत्माओं को ऊंच स्टेज पर जाने से रोकने के निमित्त बन जाते हैं, क्योंकि पाप अर्थात बोझा वह फरिश्ता बनने नहीं देते। बीज रूप स्थिति व वानप्रस्थ स्थिति में स्थित होने नहीं देते। आजकल मेजोरिटी महारथी कहलाने वाले भी अमृत वेले की रूह रिहान में वह कंप्लेंट करते व प्रश्न पूछते हैं कि पावरफुल स्टेज तो होनी चाहिए, वह क्यों नहीं होती? थोड़ा समय वह स्टेज क्यों रहती है? इसका कारण यह सूक्ष्म पाप है जो बाप समान बनने नहीं देते हैं। कितना सूक्ष्म गति है। बाबा कह रहे हैं अगर हम किसी को छू लेते हैं तो उससे भी हमारा सूक्ष्म पाप बन जाता है। वैष्णव, हम सच्चे सच्चे वैष्णव हैं। देखो कभी भी सेंटर पे भी जो बहनें, टीचर बहनें, जैसे हम बाहर मार्केट भी जाते हैं ना, तो आते ही स्नान करते हैं, क्योंकि मार्केट में जाओगे, कहीं जाओगे, हर तरह के व्यक्ति संपर्क में आते हैं, तो आते ही स्नान करना। तो ये सूक्ष्म चीजें हैं। जैसे 5 विकारों के वश किए हुए कर्म विकर्म या पाप कहे जाते हैं, यह है पापों का मोटा रूप। ये तो मोटे मोटे पाप हैं। ऐसे ही महीन पुरुषार्थ अर्थात महारथी के सामने 5 तत्व अपनी तरफ भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित कर महीन पाप बनाने के निमित्त बनते हैं। 5 विकारों को समझना
और उनको जीतना सहज है, लेकिन पांच तत्वों के आकर्षण से परे रहना यह महारथियों के लिए विशेष पुरुषार्थ है। 5 विकारों को जीतना बाबा कह रहे हैं सहज है, लेकिन 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहना यह महारथियों के लिए भी बाबा कह रहे हैं विशेष पुरुषार्थ है। जब इन 10 को जानकर इन्हों पर विजय प्राप्त करेंगे, तब ही सच्चा दशहरा होगा। विजयदशमी इस स्थिति का ही यादगार है। महारथियों की चेकिंग महीन होनी चाहिए। अष्टरत्न ऐसे विजय ही प्रसिद्ध होंगे। प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने वाली छोटी छोटी गलतियां ऐसे महीन पुरुषार्थी के समक्ष क्या दिखाई देती हैं? आजकल रॉयल पुरुषार्थी का रॉयल स्लोगन कौन सा है? रॉयल पुरुषार्थी किसको कहा जाता है? रॉयल शब्द उसको थमाने के लिए कहा जाता है कि जिसको हर बात में रॉयल्टी व सहज साधन चाहिए। साधनों के आधार से और प्राप्ति के आधार से पुरुषार्थ करने वाला रॉयल पुरुषार्थी कहा जाता है। क्या कह रहे हैं बाबा? साधनों के आधार से और प्राप्ति के आधार से पुरुषार्थ करने वाला रॉयल पुरुषार्थी कहा जाता है। रॉयल्टी का दूसरा अर्थ भी होता है, जो अब रॉयल पुरुषार्थी हैं उनको धर्मराजपुरी में रॉयल्टी भी देनी पड़ती है। बाबा, उनको धर्मराजपुरी में रॉयल्टी भी देनी पड़ती है। रॉयल पुरुषार्थी की निशानी क्या होती है? मतलब जैसे होता है ना, साधन मिले, गाड़ी ये मिले, इस गाड़ी में जाना है, ये ऐसे करना है, ये है रॉयल्टी, रॉयल पुरुषार्थी। ये बाबा कह रहे हैं। तो रॉयल पुरुषार्थी की निशानी क्या होती है कि जिससे जान सुखो मैं रॉयल पुरुषार्थी तो नहीं हूं, दूसरे को नहीं जानना है लेकिन अपने को जानना है। जैसे स्थूल रॉयल्टी वाले अपने अनेक रूप बनाते हैं, वैसे रॉयल पुरुषार्थी बहुरूपी और चतुर होते हैं। वे जैसा समय वैसा रूप धारण कर लेंगे, लेकिन रॉयल्टी में रियल्टी नहीं होती, मिक्स होगा। रॉयल्टी का मतलब जैसे है ना, बाबा कहते हैं ना, जैसे कभी हम संयुक्त रूप में संगठन में सेवा में जाते हैं, तो कुछ कुछ जो स्मार्ट होते हैं ना, वो क्या करेंगे, मतलब स्मार्ट मतलब रॉयल, बाबा कह रहे हैं कि ये वाली गाड़ी है, इसमें हम जाएंगे, इसमें ये नहीं जाएगा, ये ऐसे जाएगा, हम तो इसमें जाएंगे। ये बाबा बात कर रहे हैं। तो वे जैसा रूप जैसा समय वैसा, वो मतलब थोड़े चतुर होंगे। तो ये भी एक नेगेटिव बात है, ये पॉजिटिव नहीं है। बाबा कहते हैं लेकिन रॉयल्टी में रियलिटी नहीं होती, मिक्स होगा। लेकिन एक रस स्थिति में अपने को फिक्स नहीं कर सकेंगे। जो चतुर बनते हैं ना, ज्यादा होशियार बनते हैं, वो कभी एक रस स्थिति में स्थित नहीं होते। उनका हर परिस्थिति में उनका जो मन है बदलता रहेगा, तो वो एक रस स्थिति में स्थित नहीं होंगे। उनको बाबा कहते हैं रॉयल पुरुषार्थी। एक रस स्थिति में अपने को फिक्स नहीं कर सकेंगे। ऐसे रॉयल पुरुषार्थी खेल कौन सा करते हैं? अप एंड डाउन। अभी अभी बहुत ऊंची स्टेज, अभी अभी सबसे नीची स्टेज। चढ़ती कला में भी हीरो पाठधारी और गिरती कला में भी जीरो में हीरो। उनकी स्थिति कभी कभी कैसी होगी? ऊंची स्थिति में होंगे और कभी कभी नीची। सपोज अच्छी गाड़ी नहीं मिली, एक बार तो मिल गई चतुराई से अच्छी गाड़ी, तो दूसरी बार अगर नहीं मिली अच्छी गाड़ी में जाने की जगह, तो उनकी स्थिति कैसी हो जाएगी? एकदम नीचे स्टेज पे चले जाएंगे। और अपनी चतुराई से उन्होंने अच्छी गाड़ी ले ली या स्टेज पे सेवा ले ली, तो ऐसे पुरुषार्थी क्या होंगे? जब अच्छी सेवा ले ली तो ऊंची स्थिति में चले जाएंगे,
और जब नहीं मिली, चतुराई नहीं चली, तो उनकी स्थिति बहुत नीचे चली जाएगी। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, इसीलिए बाबा कहते हैं दिल से सच्चे बनो, सच्चाई, सफाई और सादगी, कहते हैं ना, ऐसे होना चाहिए। ये भगवान की डेफिनेशन है। लेकिन दुनिया में इस चतुराई को ही होशियारी कहते हैं। ये तो बहुत ही होशियार है, वो होशियार नहीं होता है। सच्चा होगा, दिल का साफ होगा, सफाई होगी, सादगी होगी, वो है, वो भगवान को प्रिय है। अभी अभी बहुत ऊंची स्टेज, अभी अभी सबसे नीची स्टेज, चढ़ती कला में भी हीरो पाठधारी और गिरती कला में भी जीरो में हीरो। ऐसे पुरुषार्थी का कर्तव्य क्या होता है? स्वयं प्रकृति के व विकारों के वश अल्पकाल के मायावी निर्भय रूप में रहना। अल्पकाल के बाबा कह रहे हैं, और अपने द्वारा दूसरों को भयभीत करने की बातें करना। ऐसे करते ना चतुर लोग, ऐसे करते हैं ना। उन्हों का स्लोगन क्या है? यह कर लूंगा या वह कर लूंगी। आप घात महापाप की भयभीत चलन वह वैसा बोल उन लोगों का कर्तव्य है। ऐसे रॉयल पुरुषार्थी कभी नहीं बनना। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं बनना है, कभी भी ऐसे रॉयल पुरुषार्थी के संग में भी नहीं आना, क्योंकि माया के वश होने वाली आत्माओं को और पुरुषार्थी बनने वाली आत्माओं को स्वयं के संग में लाकर प्रभावित करने की विशेषता माया द्वारा वरदान में प्राप्त होती है। ऐसे संग को बड़ी ते बड़ी दलदल समझना। देखो बाबा कह रहे हैं जो ऐसे पुरुषार्थी होते हैं ना, रॉयल पुरुषार्थी, उनके संग में नहीं आना, क्योंकि संग का रंग भी प्रभावित कर देता है। इसलिए सदा श्रेष्ठ संग में रहना है, ये हमेशा याद रखो। बाबा का संग या महा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं, महारथी आत्माएं, उनके संग में रहना है और किसी के संग में नहीं रहना। क्योंकि माया के वश होने वाली आत्माओं को व पुरुषार्थी बनने वाली आत्माओं को स्वयं के संग में लाकर प्रभावित करने की विशेषता माया द्वारा वरदान में प्राप्त होती है। तो ऐसे संग को बड़ी ते बड़ी दलदल समझना, जो कि बाहर से तो बहुत सुंदर लेकिन अंदर नाश करने वाली होती है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को वर्तमान समय की, अब क्या है, माया का रॉयल रूप, माया के रॉयल रूप की सावधानी पहले से ही दे रहे हैं। ऐसे संग से सदा सावधान रहना और होशियार रहना। माया भी वर्तमान समय ऐसे रॉयल पुरुषार्थियों की माला बनाने में लगी हुई है। माया माया लगी हुई है, अपने मड़के बहुत अच्छी तरह से और तीव्र पुरुषार्थ से ढूंढ रही है। इसलिए माया के मड़के की माला नहीं बनना। अगर ऐसे माया के मड़के के प्रभाव में आ गए तो विजय माला के मड़कों से किनारा हो जाएंगे। कोई भी चतुर आपको दिखाई देता है, उस चतुर के संग में नहीं आना, क्योंकि आजकल दोनों ही मालाएं, दोनों माला बन रही है। एक माया की माला भी बन रही है और एक विजय माला भी, बाप की विजय माला भी बन रही है। इन दोनों की, दोनों ही मालाएं, एक माया की और दूसरी विजय माला बाप की, इन दोनों की सिलेक्शन बहुत तेजी से हो रही है। अब अपने से पूछो, कहीं हमारा साथी कोई ऐसा चतुर तो नहीं है, वो डुबो देगा वो हमको। इसलिए माया की माला में आ जाएंगे। इसलिए बाप की माला में सच्चाई, सफाई, सादगी, दिल सच्चा। सच्चे दिल पर क्या कहते हैं? सच्चे दिल पर साहेब राजी, है ना? इसीलिए बोलते हैं ना, सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो बाबा कहते हैं ऐसे समय में हर सेकंड चारों ओर अटेंशन चाहिए, चारों ओर अटेंशन चाहिए, समझा? ऐसे सदा सच्चे पुरुषार्थी, सच्चे बाप के साथ सच्चे रहने वाले, 5 विकारों और 5 तत्वों की आकर्षण से सदा दूर रहने वाले,
सदा सत्य के संग में रहने वाले और व्यर्थ के संग से न्यारा रहने वाले, ऐसे प्यारे बाप के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। मुरली का सार कुछ 4 पॉइंट्स हैं, वो आपको सुना देते हैं, जो मिस कर लिया ना कईयों ने। देखो, पहला पॉइंट है, शांति में शांत रहना बड़ी बात नहीं, लेकिन अशांति के वातावरण में शांत रहने वाला ही अशांति के वातावरण में शांत रहने वाला ही महान कहलाता है। दूसरा पॉइंट, बाप समान स्टेज तक पहुंची हुई आत्माओं को, जिन्हें कोई भी विभूति व मत का आकर्षण छू नहीं सकता, ऐसों को क्या कहते हैं? हाँ जी, तो ऐसों को क्या कहते हैं बाबा? सच्चे वैष्णव। तीसरा पॉइंट, 5 तत्वों के आकर्षण से परे महारथियों के लिए महीन पुरुषार्थ है। बाबू ने बताया ना, 5 विकारों को जीतना महारथियों के लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन 5 तत्वों की आकर्षण से परे यह महारथियों के लिए भी महीन पुरुषार्थ है। चौथा पॉइंट, सूक्ष्म पाप आत्मा को ऊंची स्टेज पर जाने से रोकने के निमित्त बन जाते हैं। सूक्ष्म पाप बाबा ने बताया ना, कौन से सूक्ष्म पाप होते हैं, वो आत्मा को ऊंची स्टेज पर नहीं पहुंचने देते। तो दुनिया के वैष्णव अलग हैं और हम सच्चे वैष्णव अलग हैं, तो उनके संग से हमें दूर रहना है, उनके टच में भी नहीं आना, विकारी आत्माओं के, नहीं तो सूक्ष्म पाप बन जाएगा। ठीक है, ओम शांति। भाई बहन कुछ लेट ज्वाइन हुए हैं, 8 बजे हम शुरू कर देते हैं मुरली को, तो कोशिश करें 8 बजे आप ज्वाइन हो जाएं। इस समय तक तो पूरी हो जाती है, पर 8 बजे से आप ज्वाइन करेंगे तो मुरली अच्छे से आपको समझ आएगी। सुबह 6 बजे से साकार मुरली होती है इसी लिंक पर, तो आप सुबह 6 बजे ज्वाइन होइए, और शाम को 8 बजे हम शुरू कर देते हैं 8 o'clock, तो आप 8 o'clock ज्वाइन हो जाएं। अभी मुरली खत्म हो गई है, तो अभी 1 मिनट 5 मिनट बैठे रहिएगा अपनी सीट पर जहां जहां आप हैं, क्योंकि गीत तो बीच में लिंक टूट जाता है गीत के बीच में, तो आप 5 मिनट अपनी सीट पर जरूर बैठ के बाबा को याद करें और मुरली का मनन चिंतन करें। ठीक है, ओम शांति।